कहानी की शुरुआत में एक अमीर लोगों का समूह जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा था। उनमें से एक महिला घबराहट में टॉयलेट के अंदर छिप जाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल टॉयलेट के कमोड के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई रहस्यमयी चीज उसकी ओर बढ़ रही हो। भयानक चीख के साथ अचानक एक अजीब ताकत उसे कमोड के अंदर खींच लेती है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे आलीशान बताई जाने वाली यह क्रूज शिप इतनी भयानक मुसीबत में फंस जाएगी। दरअसल कुछ ही समय पहले तक यहाँ अमीर लोग खुलकर मौज मस्ती कर रहे थे और पैसे पानी की तरह बहा रहे थे। तभी जब सभी लोग अपने मनोरंजन में डूबे थे, अचानक एक रहस्यमयी आदमी चुपचाप कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वह कुछ डिस्क लगाकर नए आदेश सिस्टम में डाल देता है, जिससे जहाज का पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक बंद हो जाते हैं। तभी कम्युनिकेशन ऑफिसर और भी बुरी खबर लेकर आता है। वह बताता है कि जहाज के नीचे कोई बहुत बड़ा जीव या वस्तु तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, अचानक जहाज को जोरदार टक्कर लगती है। बिना किसी तैयारी के मौजूद यात्री जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक लाइफ बोट भी समुद्र में गिर जाती है। जैसे जैसे जहाज थोड़ा स्थिर होता है, तो जो अमीर लोग पहले बेहद सभ्य और शालीन दिखते थे, वे अब घबराकर चारों तरफ भागने लगते हैं। और जो एशियाई महिला टॉयलेट में छिपी थी, तो वही इस जहाज की पहली शिकार बन जाती है। लेकिन जहाज पर अफरा तफरी अभी भी जारी है। उधर समुद्र के क्षितिज पर तेज बारिश के बीच एक स्पीड बोट आगे बढ़ रही है। उसका कप्तान नीगन एक अनुभवी तस्कर है। उस दिन उसे एक बड़ा सौदा मिला था, जो कुछ सामान को रेड डॉट इलाके तक पहुंचाने का था। चालाक नीगन ने यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि सामान क्या है, क्योंकि जिस आदमी ने उसे काम दिया था वह काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन उसका सहायक एलर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता। वह चुपके से गोदाम में घुसकर एक बॉक्स खोलता है। हैरानी की बात यह थी कि उसमें एक टॉर्पीडो रखा हुआ था और ऐसे ही दर्जनों बॉक्स वहाँ पड़े थे। एलर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। तभी अचानक उसके पीछे एक आदमी आ खड़ा होता है। यह उस काले चेहरे वाले मालिक का आदमी था जिसे उसने साथ लाया था। लगता है आज एलर की बुरी तरह पिटाई होना तय है। लेकिन तभी अचानक कुछ तीर जैसी तेज चीजें हवा चीरते हुए उस काले बॉस की ओर आती है। नीगन अपने साथी को यूं पिटने देने वाला नहीं था। झगड़ा होने ही वाला था और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन काला सरदार साफ समझ रहा था कि आज की रात का मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने खुद ही इशारा करके अपने आदमियों को मामला शांत करने को कहा। नीगन को अंदाजा हो गया था कि ये लोग जरूर कोई बड़ा बुरा काम करने वाले हैं। वह बस चाहता था कि जल्दी से काम खत्म हो और वह यहाँ से निकल जाए। शायद इसी जल्दबाजी में उसने सामने तैरती हुई लाइफ बोट पर ध्यान नहीं दिया। जोरदार टक्कर के बाद स्पीड बोट के सामने बड़ा सा छेद हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी आग बुझा दी, इसलिए कार्गो में रखे टॉर्पीडो में आग नहीं लगी। तभी महिला सहायक को एक अजीब चीज दिखाई देती है। आगे समुद्र में एक विशाल ऑयल टैंकर खड़ा था। उसने सुझाव दिया कि शायद वहाँ से कुछ औजार और पुर्जे लेकर स्पीड बोट की मरम्मत की जा सकती है। नीगन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तभी काले सरदार के आदमी अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब नीगन सब समझ गया कि इन लोगों का असली निशाना वही ऑयल टैंकर था। काले सरदार के दबाव में नीगन स्पीड बोट को तेजी से टैंकर की तरफ ले जाता है। जब दूरी सही लगती है तो एक आदमी कंप्यूटर से रिमोट के जरिए बाईं तरफ का हैच खोल देता है। बाकी लोग पहले से तैयार किए गए बोर्डिंग उपकरण निकाल लेते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में वे उस विशाल जहाज पर चढ़ जाते हैं। स्पीड बोट की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे ढूंढने के बहाने काला सरदार नीगन और एलेर को भी अपने साथ ऊपर ले आता है, जबकि बाकी लोग जहाज पर मौजूद सुरक्षा गार्डों को खत्म करने निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉल में हर तरफ बिखरा सामान और तबाही के निशान तो थे, मगर वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी पीछे की लिफ्ट से कुछ आवाज आती है। सब लोग सावधानी से उसके पास जाते हैं, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वहाँ भी सिर्फ खून के निशान ही दिखाई देते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि जहाज के सारे यात्री आखिर कहाँ चले गए। फिर भी काला सरदार एक ही रात में अमीर बनने के अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में तलाश करने का आदेश दिया। नीगन और एलेयर नीचे के इंजन रूम में स्पेयर पार्ट्स ढूंढने चले जाते हैं, जबकि काला सरदार खुद जहाज के कंट्रोल रूम में जाता है ताकि शायद वहाँ कोई सुराग मिल सके। उधर स्पीड बोट पर रहकर छेद की मरम्मत कर रही महिला सहायक को अचानक पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वह अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि अचानक पानी की सतह पर एक सूजी हुई सफेद पड़ी लाश ऊपर तैर कर आ जाती है। ये देखकर महिला सहायक डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है। वह डर के मारे कई घूंट पानी निगल जाती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल ही पाती है कि अचानक उसके पीछे से कोई हलचल सुनाई देती है। उधर दूसरी तरफ नीगन और एलेर इंजन रूम में मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे इकट्ठा कर रहे थे। पहरा दे रहा एक लुटेरा अचानक दूसरी तरफ से आती हल्की आवाज सुनता है। वह तुरंत अपना हथियार उठाकर सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि फर्श पर जमा पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका है। उसका डर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पानी के नीचे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है। अचानक पानी में कुछ बुलबुले उठते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक कोई ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। एक भयानक चीख सुनाई देती है और उसका हथियार उड़कर सीधे नीगन के सामने आ गिरता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। बाकी बचे लंबे बालों वाले लुटेरे को शक होता है कि यह सब नीगन की चाल है, लेकिन
लेकिन नीगन को यकीन था कि यहाँ कोई और चीज छिपी हुई है। लंबे बालों वाला लुटेरा उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि यह बात तुरंत काले सरदार को बतानी होगी, लेकिन फोन कॉल अभी जुड़ भी नहीं पाती कि अचानक पानी के नीचे से फिर वही ताकत उभरती है। इस बार वह लुटेरे को पकड़कर पानी में घसीट ले जाती है। नीगन अपनी आंखों के सामने उसे खून के लाल पानी में बदलते देखता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि पानी के अंदर कोई भयानक राक्षस छिपा हुआ है। अब वह किसी भी पुर्जे को इकट्ठा करने की परवाह नहीं करता और एलेर को तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहता है। उधर जहाज के एक बंद गोदाम में एक लाल कपड़े पहनी हुई महिला बेहोशी से जागती है। उसका नाम जेनी था और वह इस क्रूज पर मजे करने नहीं आई थी। बड़ी चालाकी से उसने जहाज पर घुसकर कप्तान से एक्सेस कार्ड चुरा लिया था, लेकिन जब वह मुश्किल से जहाज के तिजोरी वाले कमरे तक पहुंची तभी कप्तान और उसके लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी वजह से उसे गोदाम में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी कारण वह इस आपदा से बच भी गई। जेनी अपने कान की बालियों से दरवाजे की इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सर्किट को खराब कर देती है और किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है तो सामने काले सरदार और उसके लोग खड़े मिलते हैं। जेनी घबराती नहीं और तुरंत झूठ बोल देती है कि वह कप्तान की पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन काला सरदार उसकी बातों में आने वाला नहीं था। वह सीधे पूछता है कि बाकी यात्री कहाँ गए। इसी बीच उसका एक आदमी एक्सेस कार्ड लेकर जहाज की तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अचानक ऊपर से एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई बाहर आती है। लुटेरे तुरंत अंदर की ओर गोलियां चलाने लगते हैं। अगर काला सरदार समय रहते पीछे न हटता तो शायद वह भी उस कुल्हाड़ी का शिकार हो जाता। तभी किसी ने समय रहते उसे रोक लिया और इसी वजह से क्रूज के मालिक और कप्तान की जान किसी तरह बच पाई। इस अफरा तफरी के बीच किसी ने चिल्लाकर कहा कि कोई राक्षस आ गया है। उसी समय वॉकी टॉकी से गोलियों की आवाज आने लगती है। लगता था कि जहाज के दूसरे हिस्सों में गए लोग भी किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। मौका देखकर जेनी चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वह लिफ्ट से नीचे की मंजिल पर जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात नीगन और एलेर से हो जाती है, जो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए थे। नीगन उसे चेतावनी देता है कि इधर उधर मत घूमो, क्योंकि बाहर कहीं एक भयानक राक्षस छिपा हुआ है। तभी लिफ्ट के ऊपर से कुछ रेंगने जैसी आवाज आती है, जिससे नीगन की बात सच लगने लगती है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा फिर खुलता है और सामने काला सरदार अपने आदमियों के साथ खड़ा होता है। नीगन सबको समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। कप्तान और जहाज का मालिक भी उसकी बात का समर्थन करते हैं। हालांकि काले सरदार ने खुद उस राक्षस को नहीं देखा था, लेकिन अब उसे भी कुछ कुछ यकीन होने लगा था। अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है और लिफ्ट की केबल टूट जाती है। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। खुशकिस्मती से जहाज बहुत ऊंचा नहीं था। जब लिफ्ट तीसरी निचली मंजिल पर पहुंचती है तो सब लोग जोर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। अगर उन्हें यह यकीन न होता कि वे अभी भी जिंदा हैं, तो शायद उन्हें लगता कि वे नरक में आ पहुंचे हैं। दीवारों पर चिपचिपा खून लगा हुआ था और जमीन पर हर तरफ इंसानों की अलग अलग हालत में पड़ी हड्डियां बिखरी हुई थी। सब लोग अभी इस डरावने नजारे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक गलियारे की दीवारों पर जोरदार दबाव पड़ने लगता है। मोटी लोहे की चादरें ऐसे मुड़ने लगती है जैसे किसी ने खाली डिब्बे को दबा दिया हो। नीगन और बाकी लोग घबराकर गोलियां चलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। आखिरकार वे एक भारी सुरक्षा दरवाजा बंद कर देते हैं। तब जाकर वह अजीब ताकत रुकती है। अब सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिर वह राक्षस है क्या। किसी ने सुझाव दिया कि पास की नौसेना से मदद मांगी जाए, लेकिन कप्तान बताता है कि जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही खराब कर दिया गया है। उसे शक था कि जहाज के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है। नीगन को तुरंत सच्चाई समझ में आ जाती है कि वह गद्दार शायद जहाज का मालिक ही था। आखिर काला सरदार सच बता ही देता है। वह स्वीकार करता है कि उसका और जहाज के मालिक का आपस में सौदा हुआ था। योजना यह थी कि काला सरदार जहाज के अमीर यात्रियों को लूटेगा और उसके बाद जहाज को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल मालिक को जहाज चलाने का खर्च बहुत ज्यादा लग रहा था। सिर्फ टिकट बेचकर उसे मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने यह पूरा खेल रचा ताकि जहाज के नष्ट होने पर उसे भारी बीमा राशि मिल सके। ये सुनकर कप्तान गुस्से से फट पड़ता है। उसे लगता है कि इतना लालची मालिक मिलना उसके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। उधर एलेर चुपचाप यह सब तमाशा देख रहा था। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है। वह सिर उठाकर ऊपर देखने ही वाला था कि अचानक एक विशाल ऑक्टोपस की भुजा लहराते हुए उसकी ओर आ गिरती है। नीगन तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बंदूक से गोलियां बरसाने लगता है। गोलियां उस टेंटिकल को घायल कर देती है और उसी के साथ एक सड़ा गला, मानो तेजाब से जला हुआ इंसानी शरीर भी दिखाई देता है। ये देखकर सबके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। सभी लोग घबराकर ऊपर की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जहाज के केबिन में हर तरफ उन भुजाओं का जाल फैला हुआ था, इसलिए वे लड़ते लड़ते पीछे हटने लगते हैं। इसी दौरान नीगन और जेनी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मौका देखकर जेनी उससे सौदा करने लगती है कि अगर नीगन उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दे तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी अचानक एक टेंटिकल तेजी से उनकी ओर झपटती है। नीगन बचने की कोशिश में गिर पड़ता है। वह जमीन पर पड़ी बंदूक उठाने जाता है, लेकिन उससे हुई आवाज उस टेंटिकल को और गुस्सा दिला देती है। जैसे ही वह डर के मारे जकड़ने ही वाली होती है, तभी जेनी बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है और बंदूक से लगातार गोलियां चलाती है। घनी गोलियों की बौछार से वह राक्षसी भुजा पीछे हट जाती है और इस तरह नीगन की जान बच जाती है। तभी उसे जेनी की पहले की बात याद आती है और वह जल्दी जल्दी सिर हिलाकर उसका प्रस्ताव मान लेता है। उधर दूसरी तरफ कप्तान पर भी उसी टेंटिकल वाले राक्षस ने हमला कर दिया था। जब तक नीगन और जेनी वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कप्तान को वह राक्षसी भुजा पकड़कर डेक के नीचे खींच ले जाती है। सब लोग घबराकर चारों तरफ
तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं। जब थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है तो बार बार हमलों से परेशान काला सरदार गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। क्रूज का मालिक अंदाजा लगाता है कि यह शायद प्राचीन समय का एक विशाल ऑक्टोपस है। समुद्र जितना गहरा होता है उसका आकार उतना ही बड़ा हो जाता है। सबको कप्तान की पहले की बात याद आती है कि वे जिस समुद्री इलाके में थे वहाँ की गहराई लगभग 10,000 मीटर थी। यह सोचकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कोई भी आगे इस विषय पर बात नहीं करता। नीगन बस इतना चाहता था कि जल्दी से जरूरी पुर्जे लेकर अपनी स्पीड बोट तक पहुंच जाए, लेकिन आगे का रास्ता समुद्री पानी से भर चुका था। अब वहाँ सिर्फ तैरकर जाया जा सकता था। पानी के नीचे छिपे उस विशाल ऑक्टोपस को सोचकर सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। लेकिन नीगन जानता था कि घर वापस जाना है तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगले ही पल वह पानी में छलांग लगा देता है। जब एक आदमी हिम्मत दिखाता है तो बाकी भी पीछे नहीं रहते। कुछ बहादुर लोग भी उसके पीछे कूद जाते हैं। सिर्फ कुछ डरपोक लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे कि तभी पीछे से जोरदार धमाका सुनाई देता है। वह विशाल ऑक्टोपस फिर से उनका पीछा करते हुए आ पहुंचा था। एलेर तुरंत भारी सुरक्षा दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह दरवाजा भी उस विशाल टेंटेकल के धक्के से खुल जाता है। सब लोग मिलकर गोलियां चलाते हैं और किसी तरह थोड़ी देर के लिए उस राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी समुद्र के पानी में कूद जाते हैं। लेकिन सबसे पीछे खड़ा काला लुटेरा इतना भाग्यशाली नहीं था। एक टेंटेकल उसे कसकर जकड़ लेती है। मरने से पहले वह अपनी जेब से ग्रेनेड निकालकर उसका पिन खींच देता है। भारी धमाके के साथ वह खुद तो मारा जाता है, लेकिन उस विशाल ऑक्टोपस को भी गंभीर चोट पहुंचा देता है। लगातार घातक हमलों के बाद वह राक्षसी समुद्री जीव भी अब उग्र और पागल होता जा रहा था। एक आदमी का डर के मारे हाल ऐसा था जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। वह जिद करने लगा कि यही रुककर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए, लेकिन नीगन को यह ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि ऑक्टोपस बहुत समझदार होता है और वह जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। जैसे ही उसने यह बात कही सबकी नजरें अचानक जम सी गई। मशीन गन वाला आदमी भी शायद खतरा भांप चुका था। बिना पीछे देखे ही उसने अपनी बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां लगने से टेंटिकल वाला राक्षस दर्द से तड़प उठा और पाइपों में कसकर लिपट गया। लेकिन वह आदमी अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक एक और टेंटिकल आकर उसे पकड़ लेती है और सीधे नीचे घसीट ले जाती है। नीगन और बाकी लोग गलियारे में पागलों की तरह भागने लगते हैं, लेकिन वह राक्षस बार बार रास्ते में रुकावट पैदा करके उनका रास्ता बदल देता है। ये जानबूझकर था या नहीं कोई नहीं जानता। आखिरकार वे लोग एक लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुक जाते हैं। जहाज का मालिक इशारा करके बताता है कि उसके आगे बड़ा हॉल है। नीगन सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह तंग रह जाता है। पूरी जगह इंसानों की सड़ी गली हड्डियों से भरी हुई थी। साफ लग रहा था कि उस ऑक्टोपस राक्षस ने जहाज के यात्रियों को यही लाकर मार डाला था। तभी अचानक सामने से जोरदार टक्कर की आवाज आती है और बहुत सारा पानी अंदर घुसने लगता है। क्रूर दिमाग वाला जहाज का मालिक तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे बाकी लोग पीछे फंस जाते हैं। अब बचे हुए नीगन और उसके साथी अलग अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर गलियारे में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और वह ऑक्टोपस भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। काला सरदार गुस्से में एक ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राक्षस पीछे हटने के बजाय और तेजी से उनका पीछा करने लगा। तब काले सरदार ने बेहद क्रूर फैसला लिया। उसने एलेर की टांग में गोली मार दी ताकि वह रुक जाए और उसकी मौत से उसे भागने का समय मिल सके। लेकिन एलेर भी कम चालाक नहीं था। राक्षस के आने से पहले ही वह एक कूड़ेदान में छिप गया। कुछ देर बाद जब वह लंगड़ाते हुए हॉल तक पहुंचता है तो उसे जमीन पर काले सरदार की पिस्तौल दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है, अचानक कोई हाथ उसके कंधे पर आ टिकता है। दरअसल काला सरदार खुद राक्षस के टेंटिकल में फंसा हुआ था। एलेर डरकर भागने लगता है, लेकिन फिर उसे उस पर दया आ जाती है। वह पिस्तौल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि खुद को गोली मार लो ताकि जल्दी मौत मिल जाए। लेकिन काला सरदार अचानक बंदूक का मुंह एलेर की तरफ घुमा देता है। खुशकिस्मती से गोली उसे नहीं लगती। फिर काला सरदार बंदूक अपनी तरफ घुमा लेता है, लेकिन तब पता चलता है कि पिस्तौल की गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब उसके पास उस भयानक राक्षस के हाथों धीरे धीरे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उधर नीगन और जेनी ज्यादा किस्मत वाले साबित होते हैं। वे दूसरी सुरंग से रेंगते हुए जहाज के डेक तक पहुंच जाते हैं और वहां से लिफ्ट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरकर अपनी स्पीड बोट तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि वे मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे नहीं ला पाए थे, इसलिए नीगन ने जेनी से कहा कि वह क्रूज पर जाकर एक जेट स्की ढूंढे और उसी से भागने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ नीगन ने तय किया कि वह उस भयानक ऑक्टोपस को खत्म करेगा। स्पीड बोट में रखे दर्जनों टॉर्पीडो अब उसके काम आने वाले थे। तभी उसका सहायक एलेर भी वापस आ जाता है और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे स्पीड बोट को ऑटोमेटिक नेविगेशन मोड पर सेट कर देते हैं ताकि वह मुड़कर सीधे क्रूज जहाज से टकराए और अंदर छिपे उस ऑक्टोपस को उड़ा दे। जब सारी तैयारी लगभग पूरी हो जाती है तो नीगन एलेर से कहता है कि वह यहाँ रहकर बाकी काम संभाले। वही वह खुद जेनी को देखने के लिए निकल पड़ता है कि वह ठीक है या नहीं। उधर जेनी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक जेट स्की की चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक जहाज का मालिक सामने आ जाता है और बंदूक दिखाकर उससे चाबी छीनने की कोशिश करता है। जेनी झुंझलाकर कहती है कि यहाँ एक नई कई जेट स्की है, तुम मुझसे ही क्यों छीनना चाहते हो। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी
कि तभी नीगन बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वह गोली चलाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी एक भी गोली जहाज के मालिक को नहीं लगती। लगता था कि वह उसे मारना नहीं चाहता था। इसी बीच अचानक मनोरंजन हॉल जोर जोर से हिलने लगता है। डेक के नीचे से दर्जनों टेंटिकल बाहर निकल आते हैं और अगले ही पल एक विशाल मासल शरीर दिखाई देता है। नीगन और जेनी दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। आखिरकार उन्होंने उस विशाल ऑक्टोपस राक्षस का असली शरीर देख लिया था। नीगन अभी इस दृश्य से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक टेंटिकल उसकी टांगों को जकड़ लेती है। चारों तरफ से भयानक ताकत उसे दबाने लगती है। वह देखता है कि एक विशाल खून से भरा मुंह उसकी ओर बढ़ रहा है और उस राक्षस की बड़ी आंखें डरावनी नीली रोशनी से चमक रही हैं। खतरे के उस पल में नीगन तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है और सीधे उस ऑक्टोपस की आंख पर गोली मार देता है। जोरदार धमाके के साथ उसकी आंख फट जाती है और राक्षस दर्द से पीछे हट जाता है। मौका देखकर नीगन तेजी से भागता है और स्पीड बोट तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वह केबिन में जाता है तो वहाँ टूटा हुआ कांच और चिपचिपा गंदा तरल फैला हुआ था। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि एलेयर शायद अब जिंदा नहीं बचा। अब मजबूरी में नीगन को खुद ही स्पीड बोट चलानी पड़ती है। नीगन स्पीड बोट का ऑटो पायलट चालू कर देता है और फिर तेजी से वापस क्रूज की ओर भागता है ताकि जेनी से मिल सके। उधर उसी समय जहाज का मालिक डेक पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह चलती हुई स्पीड बोट को देखता है तो बिना सोचे समझे सीधे समुद्र में कूद पड़ता है। भले ही उसकी टांग टूट जाए, लेकिन यहाँ मरने से तो बेहतर ही था। किसी तरह हंसते हुए वह स्पीड बोट के केबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि स्पीड बोट ऑटो पायलट मोड में थी और अब उसे हाथ से कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता था। इधर नीगन जेनी को लेकर पूरी रफ्तार से भाग रहा था। पीछे से ऑक्टोपस राक्षस के टेंटिकल उनका पीछा कर रहे थे। नीगन बार बार बटन दबाकर पहले से ही लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है और किसी तरह उस राक्षस से पीछा छुड़ा लेता है। उसी समय स्पीड बोट मुड़कर सीधे क्रूज जहाज की तरफ आने लगती है। स्पीड बोट में फंसा जहाज का मालिक बेबस होकर देखता रह जाता है और अगले ही पल स्पीड बोट सीधे जहाज से टकरा जाती है। भयंकर धमाके के साथ आग की लपटें आसमान तक उठ जाती है। आखिरी क्षण में नीगन और जेनी जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वह विशाल ऑक्टोपस राक्षस भी आग की लपटों में जलकर खत्म हो जाता है। आखिरकार नीगन और जेनी समुद्र में बहते बहते एक निर्जन द्वीप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस, उनकी जेट्स की भी पूरी तरह टूट चुकी होती है। दोनों सोचते हैं कि शायद अब उन्हें यही रहना पड़ेगा। तभी समुद्र की लहरों के साथ एक आदमी उनकी ओर तैरता हुआ दिखाई देता है। वह और कोई नहीं बल्कि एलेयर था, जो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया था। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से अचानक किसी भयानक राक्षस की गर्जना सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि समुद्र से कोई और बड़ा जीव उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।